नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग मेट पर। आज हम सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे जो कि काफ़ी इंटरव्यूज़ या एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। यानी कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए अपन को स्टेप्स जो होते हैं वो क्या कौन कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहला है एक्सकेवेशंस, यानी जो नींव की खुदाई करते हैं वो करेंगे सबसे पहले। फिर पीसीसी करेंगे, यानी जो सोलिंग करने के लिए कुछ उसको फाउंडेशन को बेस देने के लिए पीसीसी करेंगे। पीसीसी का फुल फॉर्म होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। उसके बाद फुटिंग या फाउंडेशन है उसको अपन फिल करेंगे। फिर प्लिंथ बीम को बनाएंगे। उसके बाद अर्थ फिलिंग करेंगे, यानी प्लिंथ बीम तक आने के बाद अपन जो फाउंडेशन के जो अपन वॉल्स वगैरह बनाएंगे या फुटिंग बनाएंगे और प्लिंथ के लेवल तक जो अर्थ की फिलिंग करते हैं वो कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो प्लिंथ लेवल बिल्डिंग आ जाएगा अपने उसके ऊपर डीपीसी बनाएंगे। डीपीसी क्या होता है? डैम्प प्रूफ कोर्स, जो कि स्ट्रक्चर को डैम्पनेस से रोकने के लिए लगाया जाता है। उसके बाद अपन कॉलम का कंस्ट्रक्शन करेंगे। कॉलम के बाद जो कॉलम के बीच में जो स्पेस बच जाएगा उसके बीच में ब्रिक वॉल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर जो अपन ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए जो स्टेयर काम में लेते हैं उसकी कास्टिंग करेंगे। उसके बाद बीम एंड स्लैब की कास्टिंग करेंगे। फिर लिंटल या छज्जा होता है उसकी कास्टिंग कर देंगे। फिर फ्लोरिंग करेंगे, फिर प्लास्टरिंग करेंगे, फिर पॉइंटिंग एंड फिनिशिंग करेंगे। और इसके बाद में जो अपना इलेक्ट्रिकल फिटिंग का काम हो गया, प्लम्बिंग फिटिंग का, यानी जो पानी के लिए नल वगैरह या जो पाइप वगैरह डाले जाते हैं उसका काम करेंगे। और लास्ट में अपन पेंटिंग का काम करेंगे। यानी एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए जो स्टेप फॉलो किए जाते हैं वो ये है और लगभग इसी क्रम में इनको फॉलो किया जाता है। वाई कॉन्क्रीट कवर इज़ प्रोवाइडेड टू रीइंफोर्समेंट, यानी अपन कोई भी आरसीसी का वर्क कर रहे हैं तो रीइंफोर्समेंट को कवर क्यों दिया जाता है। तो अगर कवर नहीं देंगे तो एटमॉस्फेयर से या फिर क्योरिंग के टाइम में जो मॉइस्चर आएगा वो उसको कोरोजन देगा रीइंफोर्समेंट को। इसलिए उसकी जो स्ट्रेंथ है या जो उसका जो टाइम पीरियड है, जितने टाइम तक वो स्ट्रेंथ सहन कर सकते या लोड सहन कर सके, वो उसका कम हो जाएगा। तो इसके लिए अपन उसको कवर देते हैं। या कोई बाहर फायर वगैरह कोई एक्टिविटी होती है तो उससे वो उसको रेजिस्टेंस या कवर प्रदान करेगा। हाउ डू यू मेजर दी वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। कोई भी कंक्रीट है या स्ट्रक्चर है कंक्रीट की, उसका वॉल्यूम अपन कैसे मेजर करते हैं। उसके लिए अपन उसकी लेंथ, विड्थ और थिकनेस, यानी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को नापते हैं। फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उसका वॉल्यूम निकालेंगे। जैसे कि ये कोई भी स्ट्रक्चर है उसे 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ और 1 मीटर थिकनेस है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ चेक लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे अपन लेवल कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेवलिंग पाइप होती है जो कि प्लास्टिक की पाइप होती है, उससे चेक कर सकते हैं। उसमें वाटर को फिल करके और 2 पॉइंट्स के बीच में अपन आसानी से लेवल का पता लगा सकते हैं। और जो अपन सर्वे में काम में लेते हैं डंपी लेवल या स्पिरिट लेवल, उनकी मदद से भी अपन लेवल चेक कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम रीडिंग पॉसिबल वी कैन टेक विद द हेल्प ऑफ ए डंपी लेवल, यानी डंपी लेवल से वो मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल रीडिंग क्या है जो अपन ले सकते हैं, वो है 5 mm। यानी जब हम सर्वे करते हैं तो डंपी लेवल के साथ में जो सर्वे कर रहे हैं तो क्रॉस स्टाफ होता है, तो उस पर रीडिंग्स जो लिखी होती है वो सबसे मिनिमम से मिनिमम कौन सी रीडिंग होती है जो कि डंपी लेवल से हम पढ़ सकते हैं, तो वो 5 mm होती है। ये याद रखने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाउ डू यू कैलकुलेट यूनिट वेट ऑफ स्टील बार ऑन साइट। कोई भी साइट पे अपन काम कर रहे हैं वहाँ पे अपन को स्टील बार का डायामीटर बता दे और पूछे कि इसका यूनिट वेट बताओ, यानी 1 मीटर लेंथ में या जो भी यूनिट है वो उसमें बताओ। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है d² डिवाइडेड बाई 162। यहाँ पे जो d² है, ये जो d है, ये d डायमीटर ऑफ स्टील बार को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर साइड पे अपन को 10 mm डाया की और 12 मीटर लेंथ की स्टील बार दे दे और उसका वेट पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है, यूनिट वेट का फॉर्मूला लगाएंगे d² डिवाइडेड बाई 162, यानी 1 मीटर लेंथ के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा। अब अपन को 12 मीटर लेंथ के लिए निकालना है तो इसके लिए अपन उसकी जो लेंथ से है उसको गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा d² जो है 10 mm दिया है तो d10 162 और इंटू 12, तो इससे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 7.40 kg।
व्हाट इज़ द साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब। कंक्रीट क्यूब का जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो पूछ सकते हैं अपने को इंटरव्यू में, तो उसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। ये इसका डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है ये 15-15 सेंटीमीटर होती है। What do you do if any concrete cube fails in 28 day compressive strength test। यानी कंक्रीट की जो अपन 28 दिन के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं, अगर वो उसमें फेल हो जाए क्यूब, तो आप क्या करेंगे। तो इसमें ये पूछा गया है, तो इसका जवाब होगा कि मैं कंक्रीट का जो कोर कटर टेस्ट करूँगा और जो रिपोर्ट है वो हायर अथॉरिटी को सेंड कर दूंगा या रेफ़र कर दूंगा। वो अपने हिसाब से कोई भी एक्शन ले सकते हैं, उसमें अपने को उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फिर है ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में भी पूछा गया है, व्हाट इज़ द मिक्स रेशियो फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। यानी M20 ग्रेड की कंक्रीट होता है, उसके लिए मिक्स रेशियो क्या होता है। यहाँ पे M है वो मिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 20 है वो कंक्रीट की 28 दिन की कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी 28 दिन के बाद जो अपन स्ट्रेंथ चेक करेंगे वो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका रेशियो होता है 1, 1.5, 3। ये कुछ ग्रेड्स दी हुई है और ये उनका रेशियो दिया हुआ है। जैसे कि M 7.5 है, यहाँ पे इसका रेशियो होता है 1, 4, 8। यहाँ पे 1 है वो सीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 है वो सैंड को कर रहा है, और 8 है वो एग्रीगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार ये आगे कुछ और ग्रेड्स हैं, जैसे कि M10 है उसका 1, 3, 6 रेशियो होता है। M15 है उसका 1, 2, 4 होता है। M20 है उसका 1, 1.5, 3 होता है। M25 होता है उसका 1, 1, 2 होता है। ये याद रखने लायक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ स्टील। स्टील की डेंसिटी का अपन को पता होना चाहिए, ये होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब। इन FE 415 स्टील ग्रेड 415 इंडिकेट दी, यानी जो स्टील की ग्रेड्स आती है जो अपन RCC में काम में लेते हैं FE 415, यहाँ पे जो ये है ये 415 क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये कर रहा है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, यानी जो उस स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 415 होती है। FE ये स्टील को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग एवरेज वैल्यू ऑफ स्टेयर विड्थ, यानी आप अगर कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की साइट पे जाओगे तो वहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसमें जो स्टेयर देते हैं उसकी एवरेज विड्थ कितनी होती है। तो ये ऑलमोस्ट 900 mm होती है, यानी सीढ़ियाँ होती हैं उनकी चौड़ाई की बात कर रही है, 900 mm उसकी सीढ़ियाँ होती हैं। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 50 kg बैग ऑफ सीमेंट। एक 50 kg या 50 किलो का सीमेंट का बैग होता है, उसका आयतन कितना होता है। तो ये होता है 0.035 मीटर क्यूब आयतन होता है। विच टेस्ट इज़ कंडक्टेड टू डिटरमाइन दी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यानी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी या लोड को बियर करने की कैपेसिटी चेक करने के लिए अपन को कौन सा टेस्ट काम में लेना चाहिए या कौन सा लेते हैं। तो उसके लिए टेस्ट होता है प्लेट लोड टेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स के क्वेश्चंस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।